Good morning, students. Today we discuss about of chapter 6 of exercise 6.3 is triangle and its property. So, student, exercise 6.3, then question number 2 is depend on exercise 6.2 whole questions and exercise 6.3 of क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हमारा कंसेप्ट जब क्लियर होगा जब हमारा 6.2 हमारे 100% हमारे माइंड में सेट है और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 100% सेट इन अवर माइंड। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंगल बी इज गिवन 50 डिग्री, एंगल सी x डिग्री जिसे हमें फाइंड करना है, एंगल y हमें फाइंड करना है। इससे पहले स्टूडेंट हमारे ये कंसेप्ट होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हम क्लास चैप्टर 5 में कर चुके हैं, लाइन्स एंड एंगल्स, इसे हम बोलते हैं VOA, दैट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो स्टूडेंट, अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा 80 डिग्री, इसे हम बोलते हैं VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो स्टूडेंट, दिस एंगल इज 80 डिग्री, सो दिस एंगल इज 80 डिग्री। ओके, जब ये एंगल 80 डिग्री का होगा तो ये एंगल भी 80 डिग्री होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब हमारे पास एंगल ए 80 डिग्री, एंगल बी 50 डिग्री और एंगल सी हमें फाइंड करना है। एज इट इज प्रीवियस टॉपिक इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्टूडेंट, ट्रायंगल के सारे एंगल्स का जो टोटल होता है 180 डिग्री होता है। देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर जो नेम थे वो नहीं थे तो हमने क्या किया कि अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेम यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। देन एंगल ए 80 डिग्री, एंगल बी 50 डिग्री और एंगल सी जो x डिग्री है हमें फाइंड करना है। ओके, अब हमारे पास जो भी एंगल गिवन है उन्हें हमें प्लस करना है। देन 80 प्लस 50 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल x इज इक्वल्स टू 180 प्लस का 130 जब उस साइड जाएगा देन माइनस 130, देन एंगल x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो स्टूडेंट, ये जो एंगल x है जिसे हम एंगल C कहते हैं वो हो गया 50 डिग्री। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो आंसर है वो 100% राइट किस कंडीशन में। देन 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 80 180। सो स्टूडेंट, हमारा आंसर विल बी 100% राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एंगल ए गिवन है 50 डिग्री, एंगल बी जिसमें एक एक्सटीरियर एंगल है x और एक इंटीरियर एंगल है y, हमें दोनों एंगल फाइंड करने हैं, एंगल सी 60 डिग्री। सो स्टूडेंट, एंगल ए 50 डिग्री और एंगल सी ये दो एंगल तो हमारे पास गिवन है और हमें एंगल बी के एक्सटीरियर और इंटीरियर दैट इज एक्स और वाई दोनों एंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखिए कि हमने 6.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 था कि इंटीरियर एंगल का जो टोटल होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एक तो ये मेथड हो गया कि हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन दोनों एंगल के सम से। एक सेकंड मेथड ये है कि अगर हम पहले एंगल y फाइंड करें कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है तो भी हम पहले y फाइंड कर सकते हैं, फिर लीनियर पेयर से x, यानी हम किसी भी कंडीशन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, एंगल a प्लस एंगल c, एंगल a प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू एंगल x। एंगल ए और एंगल सी का जो टोटल होगा वो एंगल एक्स के इक्वल होगा, दैट इज एंगल ए 50 डिग्री प्लस एंगल सी 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। देन 120 इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। इसका मतलब है कि जो एंगल एक्स है वो 120 डिग्री हो गया, सॉरी 180
10 डिग्री। दैट इज इन दोनों इंटीरियर एंगल का टोटल है वो एंगल एक्स के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट होता है एंगल वाई। अब एंगल वाई हमें फाइंड करना है, तो वही प्रोसीजर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। स्टूडेंट ये लाइन जो हमें 100% कंपलसरी है जब भी हम ट्रायंगल के कोई भी एंगल को फाइंड करेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब हमारे पास एंगल ए हो गया, एंगल ए हमारे पास 50, एंगल सी 60। अब हमें एंगल वाई फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों का टोटल होता है 180। तो एंगल एक्स हमारे पास 110 है, एंगल वाई हमें फाइंड करना है। देन एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, 70 डिग्री। सो दिस एंगल इज 70 डिग्री। अब स्टूडेंट हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर 100% राइट होना चाहिए। तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, ओनली इन तीनों एंगल का टोटल 180। 50 प्लस 60 110, 110 प्लस 70 180। सो स्टूडेंट आवर आंसर विल बी 100% राइट। Next question is question number 4 of exercise 6.3 question number 2। हमें एंगल y फाइंड करना है, हमें एंगल b फाइंड करना है और हमें एंगल c फाइंड करना है। बट एंगल b और एंगल c दोनों में सेम एंगल दिया हुआ है। सेम का मतलब है कि एंगल b और एंगल c बिल्कुल सेम होंगे, दोनों एंगल में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। और एंगल a का जो y एंगल है इसे हमें फाइंड करना है। सो स्टूडेंट जब ये एंगल 90 डिग्री है तो एंगल y भी 90 डिग्री होगा। देन एंगल y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री VOA। VOA का मतलब हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल ए का जो y एंगल है ये वर्टिकल अपोजिट हो गया। इसको लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम चैप्टर 5 में पहले कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं और ये दोनों एंगल सेम होंगे। और लीनियर पेयर की जो प्रोसेसिंग होगी वो होगा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। सो एंगल y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी, और हम जानते हैं कि एंगल बी और एंगल सी दोनों सेम होंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग है। देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ all angles of a triangle is equals to 180 degree. Then angle A is equals to 90 degree, angle B is equals to x and angle C is equals to x। अब हमने एंगल B पर भी x रिप्रेजेंट किया है और एंगल C पर भी रिप्रेजेंट किया है। इट मींस बोथ एंगल्स आर सेम। देन 90 प्लस स्टूडेंट्स 1x plus 1x 2x is equals to 180। then 2x is equals to 180 because 2x ऑलरेडी अपनी प्लेस पर राइट है, 180 भी अपने प्लेस पर राइट है। अब ये जो 90 है जब ये 180 के पास जाएगा तो अपना साइन चेंज होकर जाएगा, -90। देन 2x इज इक्वल्स टू 90। अब स्टूडेंट मैं इसको इस साइड लिख रहा हूँ। देन x इज इक्वल्स टू 90/2। देन x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री हो गया। इसका मतलब है जब एंगल B 45 होगा तो एंगल C भी 45 होगा। इसका रीजन ये है कि दोनों एंगल x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जब दोनों वेरिएबल सेम है तो इट मींस बोथ एंगल्स आर सेम। अब हम चेक करते हैं कि दोनों आंसर राइट या रॉन्ग है। देन फर्स्ट एंगल इज 90, सेकंड एंगल इज 45, थर्ड एंगल इज 45 और तीनों का टोटल 180। So this question is 100% right according to checking method.
Student, this question is very important and IQ level of this प्रॉपर्टी। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपने IQ लेवल का क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, हमें एंगल X और हमें एंगल Y फाइंड करना है इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग, बट हमारे पास यहाँ पर कुछ भी एंगल रिप्रेजेंट नहीं है। इस कंडीशन में हमारे पास जब कुछ भी एंगल रिप्रेजेंट नहीं है तो हमें थोड़ा सा अपना IQ का यूज करना है। स्टूडेंट्स, एंगल Y हमें ये जरूर क्लियर हो गया कि एंगल Y और एंगल X दोनों VOA की प्रॉपर्टी, इट मींस वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी को क्लियर करते हैं। जो एंगल X होगा वही एंगल Y हो गया। इसका मतलब जो एंगल X होगा वही एंगल Y होगा और जो एंगल X होगा वही एंगल Y होगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में ये क्लियर कर रहा है कि एंगल X और एंगल Y दोनों VOA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये एंगल कुछ जो भी होगा, सपोज एग्जांपल इज 50, तो एंगल Y भी 50। जब ये 50 होगा तो ये भी 50, ये 50 होगा तो ये भी। इसका मतलब है सबसे पहले हमें इंटीरियर एंगल क्लियर होने चाहिए। अगर ये वाला हमारे पास इंटीरियर एंगल क्लियर हो जाएंगे तो X भी सेम होंगे। अब स्टूडेंट हमारे सामने सब देखो, एंगल Y प्लस एंगल Y प्लस एंगल Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल Y प्लस एंगल Y plus angle Y is equals to 180 degree because sum of angles of a triangle is equals to 100. Then 1Y plus 1Y plus 1Y, 3Y is equals to 180. Then Y is equals to 180 upon 3, that is 60 degree. इसका मतलब ये जो एंगल Y है ये 60 है तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, because all variables are same, ऑल एंगल्स आर सेम। ये भी Y है, ये भी Y है, ये भी Y है, तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों Y हैं ये 60 60 60। अब हम चेक करते हैं, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 180 डिग्री। जब ये, अब स्टूडेंट हमारे सामने सबसे जो इजी है, हमारी IQ को थोड़ा सा जो डिस्कनेक्ट करना चाहता है वो क्या है, जब ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल, इट मींस एंगल X इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो जाएगा VOA। एंगल X हमारा 60 डिग्री हो गया। जब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60, जब ये 60 है तो ये भी 60, ये भी हो गया 60 डिग्री, जब ये 60 है तो ये भी 60, सारी प्रॉपर्टी में हो जाएगा VOA। So student, exercise 6.3 is complete. Thank you and have a nice day.